जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो सबसे पहले मीराबाई चानू को यहां पर बहुत सारी बधाइयां। आप सभी को पता होगा कि कल से हमारे ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और पहले ही दिन मीराबाई चानू ने यहां पर रजत पदक जीत लिया है। तो हम लोग यही कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे वह भारत के लिए यहां पर किसी ना किसी मेडल को सुनिश्चित जरूर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी कामना करेंगे कि इस साल का जो हमारा ओलंपिक हो वह हमारे देश के ओलंपिक के इतिहास में सबसे बेहतरीन ओलंपिक हो। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में रिवीजन से करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न था कल का कि प्रत्येक वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 22 जुलाई को होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये चुना गया है संदेश झिंगन को, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश में विश्व का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है इसका अनावरण किया गया। तो इसका अनावरण हुआ है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पेंशन फंड मैनेजमेंट में एफडीआई की जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई। तो ये आपकी हो गई है 74%, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश में पैरा स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था आपके पेरू देश में, ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे। तो इनका नाम है संतोष जॉर्ज कुलांगरा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक बैंक विदेशोल इक्विटॉस के लेखक कौन हैं। तो इसे लिखा है डॉक्टर सी के गैरियाली ने, ऑप्शन हमारा बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा मंकी बी वायरस से पहले मृत्यु की रिपोर्ट की गई। तो भाई जाहिर सी बात है, वायरस है तो आपके चाइना का होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत के किस राज्य में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका निर्माण हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन हमारा डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अक्टूबर 2021 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक जिसका नाम है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए, इसके लेखक कौन हैं। तो इसे लिखा है बराक ओबामा साहब ने, ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये आपका ऑनलाइन आयोजित होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि जुलाई 2021 में गिरा साराभाई का निधन हुआ, तो वे प्रसिद्ध कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई की ये बहन थी और ये हमारी एक आर्किटेक्ट थी, यानी कि ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। देखिए अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेरी 3 लाइव क्लासेज होती हैं। 12 बजे वाली जो क्लास होती है इसमें हम लोग ग्रुप डी के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। आपकी 3:30 बजे वाली जो क्लास होती है इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और रात को 10 बजे एक छोटी सी क्लास होती है जिसमें 2021 के जो हमारे करंट अफेयर होते हैं उनका होता है एक लाइव टेस्ट। तो ये सारे क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी क्लास आपको उचित लगे उन क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेज आपकी होती है अनअकैडमी के ऊपर, नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय आपका मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। प्राइस आपके इस समय काफ़ी ज़्यादा लो हैं, 1 अगस्त से आपका प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो एक बार आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा, जिससे आपको यहाँ पर 25 से 30% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर मिल सकता है, चाहे उसकी प्राइस जितनी भी हो। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी कैटेगरी में इस समय जो ऑफर है उसके अंतर्गत अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2 साल का अगर आप लेंगे तो 12 महीने का आपको मिलेगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में। 28 जुलाई से एसएससी कैटेगरी में नए बैचेज भी शुरू हो रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो इन बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में जो हमारे पुराने बैच हैं उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी कोर्स यहाँ पर परचेज करना होगा तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, जिससे आपको तुरंत मिलेगा 10% का डिस्काउंट और बाकी डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। तो चलिए
अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है कि हमारे देश में हर साल आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस हर साल आपका होता है 24 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि 24 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपके 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार हमारे देश में आयकर को लागू किया गया था। तो इसीलिए हर साल 24 जुलाई को सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। और आपको क्या याद रखना है कि सीबीडीटी की स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अभी इसके नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है जेबी मोहपात्रा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस साल इस एक्ट के लागू होने की आपकी 161वीं वर्षगांठ थी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में यूनेस्को के द्वारा किन शहरों के लिए ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना की शुरुआत की गई? तो आपको याद होगा पिछले साल हमारे देश के 2 ऐसे शहर थे जिनको यूनेस्को के द्वारा अपने हिस्टोरिकल लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो वही हमारे 2 शहर हैं, नाम इनका है ग्वालियर और ओरछा। तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद ये रखना है कि यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2011 में हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत हमारे देश के 2 शहर पहले से शामिल हैं, एक आपका है वाराणसी, दूसरा हमारा है अजमेर। तो अब आपके दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं उनमें 7वें और 8वें शहर के रूप में ग्वालियर और ओरछा को यहां पर शामिल किया गया। अच्छा, यूनेस्को की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में आपके टोटल यहां पर 38 यूनेस्को के साइट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की बात करते हैं तो इस साल हमने रामप्पा टेम्पल का नाम भेजा हुआ है कि यूनेस्को इसके अपने लिस्ट में शामिल कर ले। रामप्पा टेम्पल ये आपको मिल जाएगा तेलंगाना में और ये हमारे भगवान शिव का एक मंदिर है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए रजत पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने जीता है भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में। तो ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये याद होगा कि वर्ष 2000 में जो हमारा ओलंपिक हुआ था कहां पर? सिडनी में। इस ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भी भारोत्तोलन में यहां पर कांस्य पदक जीता था और वो हमारे देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने आपके ओलंपिक में पदक जीता था। तो अभी मीराबाई चानू ओलंपिक की शुरुआत के पहले दिन ही 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीत लिया है रजत पदक। ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। और इसके अलावा चीन की एक खिलाड़ी हैं जियुई हुई, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इंडोनेशिया के हैं बिंडी केंतिका, इन्होंने यहां पर कांस्य पदक जीता हुआ है। बात करते हैं मीराबाई चानू की तो मणिपुर राज्य की ये खिलाड़ी हैं। 2018 में इनको खेल रत्न भी मिला था। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ध्यान रखिएगा चीन की जो खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये चाइना वाले पता नहीं क्या खाते हैं भाई कि ये आपके हर फील्ड में हो गए हैं आगे, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, इकोनॉमी का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो या फिर खेल का हो। आपने अगर टेबल देखा होगा तो चाइना इस समय आपके टेबल में चल रहा है टॉप पर। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2020-21 के लिए किस महिला खिलाड़ी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर यहां पर नामित किया गया? तो इनका नाम है नंगोम बाला देवी। क्या नाम है? नंगोम बाला देवी इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी इनका नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था। फरवरी महीने का जो पिछले साल का करंट अफेयर था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने वाली जो हमारी बाला देवी हैं ये हमारे देश की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी थी। और दिसंबर महीने में जब आपका टूर्नामेंट खेला गया था तो उसमें ये गोल करने वाली भी पहली हमारे देश की महिला खिलाड़ी बनी थी। तो इस साल इनको 2020-21 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहां पर दिया गया। और आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले 2014 और 15 में भी इनको यहां पर फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मणिपुर राज्य के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में सिक्किल आर भास्करन का हो गया है निधन। तो ये हमारे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा ये हमारे बजाते थे वायलिन।
क्या बजाते थे? वायलिन ये बजाते थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। कर्नाटक राज्य के ये हमारे शास्त्रीय वायलिन वादक थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो आपके आकाशवाणी से भी ये जुड़े हुए थे। जो चेन्नई रेडियो स्टेशन है उनमें भी इन्होंने लगभग 18 वर्षों तक कार्य किया हुआ था और अभी इनका हो गया है निधन। तो ध्यान रखिएगा ये बजाते थे वायलिन। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हमारे देश ने इंग्लैंड की नौसेना के साथ में कहां पर पासक्स अभ्यास किया है? तो ध्यान रखेंगे ये जो अभ्यास है उसको हमने किया है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर किया? बंगाल की खाड़ी में किया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये जो पासक्स नाम का अभ्यास होता है ये हम लोग कई देशों की नौसेनाओं के साथ में करते हैं। तो आपको देश याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में हमने इसको अभी किया है। उद्देश्य इसका क्या था? तो उद्देश्य इसका यह था कि जो भी हमारे समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं उस क्षेत्र में दोनों सेनाओं को और बेहतर यहां पर बनाया जा सके। बात करते हैं अगर हम लोग यूके की, तो यूके के साथ में हम लोग टोटल 3 अभ्यास करते हैं। एक हमारा वायुसेना का अभ्यास होता है जिसे इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, एक आपका अजय वारियर होता है जिसको मिलिट्री करती है, और एक हमारा होता है कोंकण जिसे आपकी नौसेना के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे अभ्यास भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 को हरी झंडी दिखाई है? तो इसको हरी झंडी दिखाई गई हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, नाम इनका है राजनाथ सिंह। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम लोग इस अभियान की बात करते हैं तो ये हमारा 10 मार्च को ही शुरू हो गया था। कहां से शुरू हुआ था? तो लद्दाख में आपको मिलेगा कराकोरम दर्रा, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और आपके 6 जुलाई को उत्तराखंड का जो मलारी है वहां पर यह हो गया है समाप्त। तो स्कीइंग यहां पर किया है हमारे सेना के जवानों ने और मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो भी हमारे सेना के जवान हैं उनके जो साहसिक गतिविधियां हैं उनको यहां पर और बेहतर बनाया जाए। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अभी दल को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते के ऊपर 98वें देश के रूप में हस्ताक्षर किया है? तो इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया है, देश का नाम है यहां पर आपका स्वीडन। तो हमारा ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फ्रेमवर्क समझौता है इसके ऊपर टोटल 98 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। याद होगा आपको इटली ने इसी साल किया था 94वें देश के रूप में, डेनमार्क ने उसके बाद में 95वें देश के रूप में किया, जर्मनी ने फिर किया आपके 96वें देश के रूप में, ग्रीस ने 97वें देश के रूप में और अब स्वीडन ने 98वें देश के रूप में इस पर समझौता किया है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछा जाए तो जिम्बाब्वे इसका 77वें नंबर का मेंबर बना है, स्वीडन आपका 78वें नंबर का और रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना इसका 79वें नंबर का मेंबर बना है। स्वीडन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने ये टारगेट रखा है कि इनके देश में जो बिजली का उत्पादन होगा 2040 तक वो आपके 100% अच्छे ऊर्जा से उत्पादित होगा, यानी कि ये पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इन्होंने टारगेट रखा है और अभी इन्होंने इस समझौते के ऊपर कर दिया है हस्ताक्षर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो हमारे देश ने फ्रांस के साथ में मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा और इसके इसी साल डायरेक्टर जनरल बने हैं, नाम इनका है अजय माथुर। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए किसे प्रायोजक के रूप में चुना गया? तो अडानी समूह, मोदी जी के जो हैं अडानी, ये आपके बन गए हैं आधिकारिक रूप से प्रायोजक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए इससे पहले हमारे यहाँ का जो मोबाइल प्रीमियर लीग है, अमूल है, JSW स्पोर्ट्स है, इन सभी को प्रायोजक चुना गया था। लेकिन अभी जो हमारी इंडिया ओलंपिक कमेटी है या इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन है, इन्होंने ये कहा है कि ओलंपिक के लिए जो भारतीय टीम होगी उसकी स्पॉन्सरशिप यहाँ पर अडानी समूह को दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अडानी समूह हमारे टीम इंडिया का स्पॉन्सर बन गया है टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1927 में स्थापना हुई थी। नारायण रामचंद्रन इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ICAR नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है
वो दिया गया है अभी काजल चक्रवर्ती को। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये काजल चक्रवर्ती हैं कौन? तो ध्यान रखेंगे, जो आपके केरल की कोच्चि में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके ये प्रधान वैज्ञानिक हैं और अभी इनको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के स्थापना के 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि काजल चक्रवर्ती होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में आरबीआई के द्वारा जब बैंक के हमारे निदेशक होते हैं उनको दी जाने वाले ऋण की जो राशि है इसको बढ़ा करके कितना किया गया? तो ये जो राशि है इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 5 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये निदेशक होते क्या हैं? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी हमारी कंपनी होती है उस पार्टिकुलर कंपनी का होता है एक बोर्ड। अब बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें हमारे एमडी सीईओ आ गए, अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा अन्य बहुत सारे शेयरधारक होते हैं। तो अब आरबीआई ने ये कहा है कि अगर हमारा कोई बैंक है, उस बैंक के जो भी आपके निदेशक होंगे या उसके कोई रिश्तेदार हैं, अगर वे बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर 5 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। पहले ये राशि मात्र 25 लाख रुपए थी, तो अब इन्होंने बढ़ा करके इसको 5 करोड़ रुपए कर दिया है और ये आपके व्यक्तिगत ऋण के ऊपर लागू होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि जुलाई 2021 में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने को किस नाम से रिब्रांड किया है? तो इन्होंने अपना नया नाम रख लिया है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। क्या है? नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो अभी इन्होंने ये घोषणा की है कि अगले 2 साल के अंदर इनके द्वारा जो अपना आधिकारिक नाम है उसको मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से बदल करके नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, मैक्स इंडिया नाम की हमारे यहाँ पर एक कंपनी है, उस कंपनी का इस आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में टोटल 51% का था शेयर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पूरे शेयर को बेच दिया ट्रू नॉर्थ नाम की एक कंपनी को। तो इसी के बाद में यहाँ पर बोर्ड की बैठक हुई और उस दौरान ये निर्णय लिया गया कि जब इनका पैसा नहीं है हमारे पास तो हम इनका नाम रखेंगे क्यों? तो इसीलिए इन्होंने इसके नाम को बदलने की घोषणा की है। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 2008 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा और इसके एमडी और सीईओ हैं, नाम इनका है कृष्णन रामचंद्रन। चलिए, अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था कि देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारे पैरा एथलीट हैं और ये आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इस साल भी ओलंपिक में ये आपकी प्रतिस्पर्धा करेंगे और पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये इकलौते खिलाड़ी हैं। तो 2004 के ओलंपिक में, पैरालंपिक में, और 2016 का जो था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। एम थंगावेलु किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे एम थंगावेलु हैं ये तमिलनाडु के लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। पिछले साल इनको खेल रत्न भी मिल चुका है और इस साल जो टोक्यो में आपका पैरालंपिक होगा उसके ओपनिंग सेरेमनी में ये ध्वजवाहक भी थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर लॉन्ग जंप हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि बजरंग पुनिया हमारे किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया ये हमारे हरियाणा के एक रेसलर हैं और जो आपका ओलंपिक हो रहा है उसके क्लोजिंग सेरेमनी में ये ध्वजवाहक होंगे। तो यहाँ पर रेसलिंग हो जाएगा करेक्ट। साजन प्रकाश की बात करते हैं तो ये हमारे तैराक हैं और ये भी इस साल आपके टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि जीव मिल्खा सिंह जो कि हमारे मिल्खा सिंह के पुत्र हैं ये आपके किस खेल से संबंधित हैं? निर्मल मिल्खा सिंह यानी कि जो मिल्खा सिंह जी की वाइफ थी ये आपके किस खेल से संबंधित थी? भवानी सिंह का संबंध आपके किस खेल से है? इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और जी साथियान किस खेल से संबंधित हैं? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आज आपको रात में एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर की भी वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग पिछले से महीने में जो भी हमारे साइंस और टेक के साथ साथ डिफेंस के करंट अफेयर रहे हैं उन सभी को करेंगे यहाँ पर डिस्कस। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।